तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेटिसन। जेटिसन का मतलब क्या है? देखिए, वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। जेटिसन का मतलब है बोझ गिराना। कहने का मतलब कोई भी शिप है आपका, कोई जहाज है, कोई एयरक्राफ्ट है जिसमें से लोड आप गिरा रहे हैं फॉर एनी पर्पस। हो सकता है आप लोड कम करने के लिए, भार कम करने के लिए आप लोड गिरा रहे हैं, किसी चीज़ को कुछ प्रोवाइड करने, किन्हीं को प्रोवाइड करने के लिए गिरा रहे हैं। कई बार हमें फील्ड में स्प्रे करना पड़ता है, हमें सीड स्प्रे करना पड़ता है, तो चीज़ें गिराना है ना। तो क्या है? बोझ गिराना। क्लियर हो रहा है ना? देखिए, तो क्या कह रहे हैं ये? बोझ गिराना आपका एज अ वर्ब नाउन दोनों मीनिंग है गेट रिड ऑफ वॉट एवर इज अनवांटेड। जो आपको नहीं चाहिए वो आप हटा रहे हैं, है ना, वो आप हटा रहे हैं। टू थ्रो गुड्स, गुड्स को मतलब माल को फेंकना, सामान को फेंकना। फ्यूल और इक्विपमेंट फ्रॉम अ शिप और एयरक्राफ्ट, मतलब किसी शिप से, किसी एयरक्राफ्ट से इक्विपमेंट आप फेंक रहे हैं, गुड्स आप फेंक रहे हैं, फ्यूल आप थ्रो कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। एयरक्राफ्ट से वो पार्ट निकल रहा है, कहने का मतलब निकलना है, बस थ्रो करना है। अब जैसे भी हो सिनोनिम्स देखिए, डिस्कार्ड करना, बिल्कुल डंप करना, स्क्रैपिंग कबाड़ निकालना, है ना, रिडन्स छुटकारा पाना, डिस्पोजल डिस्पोज कर देना, है ना। तो ये हो गया आपके सिनोनिम। एंटोनिम विलोम क्या होगा? किसी चीज को फेंक रहे हैं आप, डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उसका एंटोनिम क्या होगा कि इकट्ठा कर रहे हैं, तो इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, डिपॉजिट जमा करते जाना, गैदर करना, है ना। क्या करना? गैदर करना। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे जेटिसन्ड प्लान्स फॉर अ वेकेशन। अब देखिए, जेटिसन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ, कोई फिजिकल चीज को निकाल के फेंकना, लेकिन सेंटेंस में आपने कैसे यूज किया है इसको? कंसेप्चुअली यूज किया है ना। थ्योरेटिकली देखिए कैसे यूज किया है आपने, फिजिकली नहीं। यहाँ पर है आप प्लान्स को डिस्कार्ड कर रहे हो, आप प्लान्स को स्थगित कर रहे हो, अभी के लिए बाहर निकाल रहे हो अपने प्लान्स में से, वेकेशन के प्लान को आप निकाल रहे हो। रिडन्स, यू आर गेटिंग रिड ऑफ द प्लान्स विच यू प्लान फॉर वेकेशन। कौन से प्लान? वेकेशन, छुट्टियों के प्लान को आप हटा रहे हो। तो यहाँ कंसेप्चुअली भी हम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, सेंटेंस में हर तरह से हम यूज़ कर सकें, हमें तभी तो वोकैब का क्लियर मीनिंग हमें निकल कर आएगा। यूसेज उसका कैसे कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे वर्ड हमें फिजिकली लगते हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से कंसेप्चुअली यूज़ कर सकते हैं, थॉट में यूज़ कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, फ्यूल टैंक है, जेटिसन्ड हो रहे हैं। फ्यूल टैंक्स आर गेटिंग जेटिसन्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट या फिर स्पेसशिप और एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा? न्यूआंस। न्यूआंस, न्यूआंस का मतलब क्या होता है? न्यूआंस मतलब बारीकियां, नाजुक सा फर्क, हल्का सा फर्क, जरा सा फर्क, है ना। देखिए, नुआंस का मतलब है, नुआंस आपका नाउन है, मतलब सूक्ष्म बारीकियां, सूक्ष्म बारीकियां, नाजुक सा फर्क। मीनिंग क्या निकल कर आता है? मीनिंग क्या निकल कर आता है? देखिए, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, अपीयरेंसेस, फीलिंग, साउंड एक्सेट्रा। मतलब थोड़ा सा, जरा सा अंतर, किसमें? कोई मतलब में, किसी के अर्थ में फर्क हो सकता है, अपीयरेंस में ज़रा सा फ़र्क है, जैसे माँ और बेटी कितना मेल खाता है, दोनों का चेहरा एकदम मिलता है, देयर इज़ अ सटल डिफरेंस, थोड़ा सा बस 19-20 का फ़र्क है, तो आप कह सकते हैं नुआंसेस हैं। फीलिंग्स, किसी के भाव में, किसी के फीलिंग्स में, किसी के एक्सप्रेशन में नुआंसेस, अंतर। साउंड, साउंड में अंतर, एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सूक्ष्म नुआंस का मतलब हो गया ज़रा से फर्क, बारीकी, है ना।
इसका क्या मतलब होता है? फाइन, सटल, रिफाइंड, डेलिकेट। अब एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, देखिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे? सबल नहीं पढ़ेंगे, सबटल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? सटल। क्या बोलेंगे? सटल। तो एंटोनिम इसके क्या होंगे जब फाइन चीज की बात हो रही है, एकदम बारीक चीजों की बात है? कोर्स मतलब मोटा मोटा, क्या है ना? कहते हैं ना मोटा मोटा, क्या है कहने का मतलब? कोर्स। यहाँ पे इसका मतलब है बारीक, यहाँ पे मोटी मोटी बातें क्या है? नॉट द नुआंसेस ऑफ द मैटर बट कोर्स, है ना? करेक्ट। तो एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? कोर्स मतलब जो मोटी मोटी बातें हो गई, फाइन मतलब जो बारीकी चीज, बारीक बातें हो गई, रफ जो इवन नहीं है, रफ मोटा मोटा, इनएग्जैक्ट जो एग्जैक्ट नहीं है, एकदम नुआंस नहीं है, रोबस्ट, है ना? रोबस्ट एंड स्टर्डी कहते हैं ना। तो ये सब आपके आपस में तो सिनोनिम है, लेकिन ये आपके नुआंस के नियरेस्ट एंटोनिम, विलोम कह सकते हैं, है ना? नेक्स्ट देखिए क्या है? ही कैप्चर्ड, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही कैप्चर्ड द नुआंसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पर बॉस बैठा है, तो आपकी प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से दिखेगा। तो ही कैप्चर्ड द नुआंसेस, बारीकियाँ उसने कैप्चर की जो आपके प्रेजेंटेशन में थी, उसने बारीकियाँ कैप्चर की जो आपके प्रेजेंटेशन में थी। ध्यान से देखिए। अब इन महाशय ने मोहतरमा के लिए पूरा डिनर अरेंज किया है, एंड जो एम्बियंस है बड़ा एकदम शेडी एंड रोमांटिक एम्बियंस है। तो क्या कह रहे हैं? ऑल द लिटिल नुआंसेस, छोटी मोटी सब बारीकियाँ को ध्यान में देना होता है। तो क्या है? एंड ऑल द लिटिल नुआंसेस, छोटे मोटे बारीकियाँ जो आपने एम्बियंस क्रिएट करने में लगाए। करेक्ट? समझ में आया कैसे इसको यूज करेंगे? नुआंस का मतलब है बारीकियां, आपका नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, डिक्लेंशन। क्या है? डिक्लेंशन। अब इसको ध्यान देंगे, अगर वर्ड ध्यान से पढ़े तो वर्ड आपका क्या लग रहा है? किससे निकल कर आया? डिक्लाइन से। डिक्लाइन से ही तो डिक्लेंशन समझ में आ रहा है ना? मतलब नीचे गिरना, पतन होना, हारना, नीचे गिरना। जहां आप थे वहां हायर रैंक को छोड़कर अब आप नीचे गिर रहे हैं, डिक्लेंशन हो रहा है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। अब जब भी कभी प्रोसेस की बात होती है ना, ध्यान रखना, जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस इज ऑलवेज अ नाउन। प्रोसेस इज ऑलवेज अ नाउन। करेक्ट? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू एन इंफीरियर स्टेट, अ डाउनवर्ड स्लोप, अ डाउनवर्ड स्लोप। मतलब क्या है कि ऐसे प्रोसेस की बात हो रही है जहां पे आप इंफीरियर स्टेट में आ रहे हैं, मतलब सुपीरियर स्टेट छोड़कर अब आप नीचे गिर रहे हैं, इंफीरियर स्टेट पे आ रहे हैं। ध्यान देना है। डाउनवर्ड स्लोप की बात हो रही है। कोई रैंक आपका गिर रहा है तो डिक्लेंशन हो रहा है। रैंक भी गिर रहा है, अगर आपका पोस्ट गिर रहा है, स्टेटस गिर रहा है, तो वो भी, इनकम कम हो रहा है तो वो भी आपका डिक्लेंशन है। करेक्ट? सिनोनिम क्या होगा? डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन, डिक्लाइन, डिक्लिविटी, वर्सनिंग, डिसेंट, रिलैप्स। क्या मीनिंग होता है इनका? क्या मीनिंग होता है? देखिए, डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन मतलब बर्बाद होते जाना, लगातार ग्रेजुअली चीज़ें खराब हो रही हैं, वर्स हो रही है, वर्सनिंग, डिक्लाइन होना, डिक्लिविटी डिक्लाइन होना, डिसेंट नीचे उतरना। रिलैप्स का मतलब क्या होता है? रिलैप्स हम कब ये वर्ड यूज़ करते हैं जनरली? जैसे कोई पर्सन, सपोज ड्रग, एक होता है सोबर होना, मतलब आप किसी भी ड्रग एडिक्शन में नहीं हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन में नहीं हैं, ना अल्कोहल अब्यूज़ में हैं आप, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ उसमें भी नहीं है आप, है ना? सब्सटेंशियल अब्यूज़ में भी नहीं है आप। तो रिलैप्स का क्या मतलब होता है? जब आप
उस एडिक्शन को छोड़ के सोबर बनने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम आप सोबर रहते हैं, डिनायल में रहते हैं, एंड अगेन जब आप उस विड्रॉल सिम्टम से परेशान हो जाते हैं या नहीं उसको बर्दाश्त कर पाते हैं, एंड वापस आप क्या कर जाते हैं, वापस ड्रग अब्यूज़ में चले जाते हैं, रिलैप्स कर जाते हैं, वापस रिलैप्स कर जाते हैं। रिलैप्स मतलब वापस उसी पोजीशन पे चले जाना, वही इंफीरियर स्टेट पे चले जाना। पहले की स्टेट कोई सुपीरियर नहीं थी, आप वापस ऊपर नहीं जा रहे, वापस चले जाना। यहाँ पे ये डिक्लेंशन ही है, वहाँ इस जगह पे ये डिक्लेंशन ही है, क्योंकि वापस अब आप कहाँ जा रहे हैं, इंफीरियर स्टेट पे जा रहे हैं, है ना। जहाँ पर आप सोबर थे अब वापस आप रिलैप्स कर रहे हैं, अगेन ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शन में जा रहे हैं। चलिए, तो रिलैप्स का मतलब समझ में आ गया। असेंट, डिसेंट का एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम है, डिक्लिविटी का एग्जैक्ट एंटोनिम है एक्लिविटी। क्लाइंब करना, डिसेंट करना। अपग्रेड, अपग्रेड ऊपर बढ़ाना, अपडेट करना, राइज करना, है ना। क्लाइंब करना ऊपर चढ़ना, डिसेंट नीचे उतरना। करेक्ट, क्लियर है। आगे देखिए सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। इट शुड बी acknowledged that the declension of language function in some region is an inevitable tendency। बड़ा खतरनाक सेंटेंस है ना। क्या कह रहा है कि हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो लैंग्वेज फंक्शन है, जो उसका जो पतन है, मतलब वो नीचे गिर रहा है कुछ कुछ क्षेत्र में, कुछ कुछ एरिया में वो होना ही है। कुछ कुछ क्षेत्र में हो सकता है कोई लैंग्वेज फंक्शन आपका डिक्लाइन कर रहा हो, वो तो होना ही है, वो नेचुरल टेंडेंसी है, वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है बताइए। इनएविटेबल मतलब जो नहीं हट सकता, अनहोन मतलब होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो जिसको कोई रोक नहीं सकता, वो होना ही है, वो होना ही है, इनएविटेबल है ना, इनएविटेबल है। बारिश साल में एक बार तो बारिश आनी ही है, सीजन है, प्रोसेस है, वो आना ही है। बरसात का मौसम आना ही है, ठंड का मौसम आना ही है, साइकिल है। आप ठंडे पानी को निकालोगे फ्रिज से बाहर तो ड्रॉपलेट्स बाहर बनने ही हैं, इनएविटेबल प्रोसेस है ना, फिजिक्स है। तो ये इनएविटेबल का मतलब है जो होना ही है अल्टीमेटली, है ना। करेक्ट। देखिए जैसे कोरोना डिक्लेंशन पर है, कोरोना कोविड केसेस आपके डिक्लेंशन पर है, नीचे गिर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। अब उसका राइज कम हो चुका है, अब पतन पर है। और देखिए जहां आप थे हायर पोस्ट से अब आप नीचे गिर रहे हैं, स्टेटस वाइज, रैंक वाइज, मॉनेटरी वाइज, फाइनेंशियली, एनीथिंग नीचे गिर रहे हैं, डिक्लेंशन हो रहा है ना। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिटेरियोरेटेड। अगेन देखिए आ गया डिटेरियोरेटेड आपके लिए ये वर्ड। अभी बात हो रही थी डिटेरियोरेटेड का मतलब क्या होता है। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट इससे पिछले में, बिगड़ा हुआ कहने का मतलब बिगड़ रहा है। वर्ब है ईडी, देखिए वर्ब है मतलब चीज़ें ग्रेजुअली खराब हो रही हैं, जब वर्स हो रही हैं, बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, लगातार चीज़ें बिगड़ रही हैं। लगातार हमारा जैसे हेल्थ बिगड़ रहा है किसी बीमारी की वजह से, तो हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है। मेंटल हेल्थ किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बिगड़ता जा रहा है, हम दिन पे दिन डिप्रेस होते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम, हमारा मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है ना। मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं कहने का मतलब, है ना। अब देखिए सिनोनिम्स में इसको कैसे, इसको क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। डैमेज्ड, डिक्लाइन, मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं, मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें नीचे गिर रही हैं।
मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं, डीजेनरेट हो रही हैं। एक होता है रीजेनरेट करना, दोबारा जनरेट करना, और एक होता है डीजेनरेट करना, मतलब चीज़ें उल्टी जा रही हैं, खराब हो रही हैं, है ना। डिके करना, डिफेस्ड होना, खराब होना। जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो जो हमारी डीजेनरेटिव डिजीजेस में आ जाती है, मतलब वो ऐसी बीमारियां होती है जो लगातार वर्स होती जा रही हैं डे बाय डे, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स डिटेरियोरेट हो रहा है। इसके विलोम क्या होंगे अब बताइए। जब इतना खराब वर्ड है तो आपका डेफिनेटली एंटोनिम जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्या होगा? असिस्ट करना, हेल्प करना। फिक्स करने का मतलब क्या होता है? चीजें ठीक कर देना, चीजें ठीक कर देना, पुट टुगेदर, चीजें ठीक कर देना। यहां पर इन दोनों का मीनिंग सेम है, सिनोनिम है ये आपस में। हील करना, जहाँ पे आप डैमेज हो रही हैं चीज़ें, हेल्थ हो रहा है डैमेज, या कोई, आप सिर्फ इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे कोई 100 साल पुराना घर अब जाके डिटेरियोरेट हो चुका है ना, बिगड़ गया है, उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई है कभी भी ढह जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप? अब हील हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? बिल्ड हो रहा है। एंटोनिम बताना है आपको, सेंटेंस में यूज कीजिए। एक सेंटेंस बनाकर देखिए, अपने आप से बनाइए। क्या है? रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज हैड डिटेरियोरेटेड शार्पली। जो दो देशों के बीच में, जो दो देशों के बीच में जो रिश्ता था वो भयानक तरीके से, शार्पली मतलब क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। देखिए स्टार्टिंग में अच्छा दिख रहा है, लेकिन लगातार ऐसा लग रहा है लास्ट में दैट ये क्या है? बहुत एकदम खराब हो चुका है। एंड ये देखिए यहाँ पे क्या शो करने की कोशिश हो रही है कि लगातार हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पर्सन डिक्लाइन कर रहा है, पर्सन डिटेरियोरेट हो रहा है, लास्ट में दी एंड हो रहा है। ऐसा नहीं होना है, हमें डिटेरियोरेट नहीं होना है, हमें हील होना है। क्या होना है? हील होना है। नेक्स्ट वर्ड आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्विंडल। पढ़िए, स्विंडल। स्विंडल क्या है? हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है झांसा देना, जिसका मतलब होता है झांसा देना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट कर लेना, किसी को ट्रिक कर लेना। अब आप अगर भीड़ में चल रहे हैं और आपका पॉकेट मार लिया जाए, या आपसे 2 मिनट बात करते करते आपकी जेब साफ कर ली जाए, तो आपको झांसा दे दिया गया है, आपको ट्रिक कर लिया गया है ना। और झांसा देने का एप्रोप्रिएट मीनिंग आप कैसे समझेंगे? आपसे कोई बात कही गई एंड आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज हो रहा है, अरे इसने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, इसने तो मेरे को स्कैम कर लिया। कहने का मतलब जितने भी आजकल स्कैमर्स हैं वो सारे आपको झांसा ही दे दे के मनी कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, झांसा दे रहे हैं, तो स्विंडल कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? स्विंडल कर रहे हैं। करेक्ट। देखिए मीनिंग, डिप्राइव ऑफ बाय डिसीड, डिप्राइव ऑफ बाय डिसीड। डिप्राइव का मतलब, डिप्राइव ऑफ मतलब लैक करना, उसको उस चीज से वंचित करना। किससे वंचित करना? धोखा देके। डिसीट, डिसीट मतलब चीट करके, तो धोखा देके किसी से कोई चीज छीनना, धोखा देके किसी से कोई चीज छीनना। टू ट्रिक समबडी इन ऑर्डर टू गेट मनी एटसेट्रा, मतलब किसी को चीट करना, धोखा देना, इन ऑर्डर टू, क्यों करना? ताकि मनी, पैसे ऐंठ सके किसी से। पैसे ऐंठने का एक तरीका क्या? ट्रिक करो दूसरे को। चलो सिनोनिम बताओ अब इसका। तो फ्रॉड करना, डिफ्रॉड करना मतलब चीट करना। डिडल, क्या है? डिडल। गिप, नोबल, नोबल, कितना अच्छा वर्ड है देखिए। अच्छा, जब भी कोई वर्ड होता है उसके आगे अगर बी ई लग जाए, ई एन लग जाए, ई लग जाए, डी लग जाए, तो वो उस चीज़ को मतलब वो ऐसा कर रहा है या हो रहा है ना। जैसे एक फ्रेंड है, उसमें आपने बी फ्रेंड लगा दिया, मतलब फ्रेंड बन गया है। स्पाउस है मतलब पार्टनर, आपका बेटर हाफ।
ई स्पाउस लगा दिया मतलब आपने गले लगा लिया। तो ऐसे ही चीज़ें बन जाती हैं कई बार। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, म्यूज़ है, ये हमने पढ़ा था, म्यूज़ है, तो बी आपने लगा दिया बेम्यूज़, मतलब किसी को पजल कर देना। तो वर्ड्स की रचना कैसे होती है अगर हम ये भी समझ लेना तो हमारी आधी तो वोकैब ऐसे ही ख़त्म हो जानी है। अगर हम समझ जाए वर्ड्स बन कैसे रहे हैं तो हमारी आधी टेंशन ख़त्म। वोकैब आपको आधी आ जाएगी, बिकॉज आपको पता चल जाएगा उसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, उसका जड़ कहाँ है। देखिए एंटोनिम्स, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, मतलब जहाँ पे कोई धोखा नहीं है वहाँ सच्चाई है, वहाँ फोर्थ राइटनेस है, मतलब एकदम सही सोच, फोर्थ राइटनेस। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस मतलब जो काइंड होता है, जो बहुत अच्छा होता है ना, काइंड होता है, बेनेवलेंट पर्सन। और बेनेवलेंट का एकदम उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा क्या होता है, मैलवोलेंट, मैलवोलेंट। अब जहाँ पे बेने वर्ड यूज़ होता है उसका अपोजिट में हमेशा मैल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। बेने गुड वर्ड होता है, मैल आपका बैड वर्ड या नॉट इन गुड कंडीशन। मैल का मतलब होता है नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली या फिर डैमेज्ड के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज़ करेंगे। स्कैम्स ऑन द इंटरनेट are designed to swindle people and trick them into paying scammers money। मतलब जो स्कैम्स होते हैं इंटरनेट पे, जितने भी आज की डेट में स्कैम्स हो रहे हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि लोगों को झांसा दे दें, लोगों को चीट कर दें, एंड ट्रिक देम इनटू पेइंग स्कैमर्स मनी। मतलब जितने भी स्कैमर्स हैं उनको झांसा देकर स्कैमर्स को वो पैसे दे देते हैं। खुद ही हम पैसे दे देते हैं स्कैमर्स के झांसे में आकर, हम उन्हें पैसे दे देते हैं, कह रहा है। तो ऐसा तो चल रहा है, काफ़ी चल रहा है ना। आपको कॉल किया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि हमने इसलिए फ़ोन किया है, और क्या करेंगे, आपको फ़ोन को लाइन पे रखते हुए उतने ही टाइम में आपके अकाउंट को हैक करके पैसे लूट लेंगे, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे और फिर आपसे मनी वो ट्रिक करके आपको ले लेंगे आपसे। देखिए ऑन द डिसेप्शन मतलब धोखे के बाद, ऑन द डिसेप्शन द बिट्रेयल, बिट्रेयल मतलब धोखा देना, पीठ दिखा देना, चीट कर देना। मैन यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दे दिया, वो कह रहा है, स्विंडल कर दे। ये क्या कर रहे हैं जनाब, देखिए हुड पहन के विंक कर रहे हैं, एक आंख से विंक कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, विंक करना, आंख मारना मतलब विंक करना, क्या होता है, विंक। और ये हुड के अंदर हो रहा है, हुड मतलब टोपी आपकी जो जैकेट से अटैच्ड होती है, दैट इज हुड। तो हुड विंक। तो एक और आपके पास सिनोनिम है इसका, क्या, हुड विंक। क्या है, हुड विंक, क्या है, हुड विंक, ध्यान देना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक और सिनोनिम है, हुडविंक। जब आप किसी को धोखा देते हैं या फिर झांसे में ला रहे हैं तो किस तरह से एक्ट करते हैं, इस तरह से एक्ट करते हैं, यही जेस्चर होता है आपका या नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस का मतलब क्या होता है, जो एकदम टॉप मोस्ट है, एकदम प्योर है, कंसंट्रेटेड फॉर्म है, उससे ज़्यादा प्योर कुछ नहीं है। सार तत्व, सार तत्व मतलब हर चीज़ का एक निचोड़ है, कह सकते हैं। प्योरेस्ट एंड मोस्ट कंसंट्रेटेड एसेंस ऑफ समथिंग, द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास। तो दो मीनिंग आपके यहाँ पे निकल गए हैं, दोनों आपके सिमिलर है मीनिंग अगर ध्यान से समझे तो, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि एकदम प्योर फॉर्म और एकदम कंसंट्रेटेड निचोड़ है पूरा अगर किसी चीज़ का है तो उसे आप क्विंटेसेंस कह सकते हैं। दूसरा आप इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी क्वालिटी का, किसी भी विशेषता का, किसी भी क्लास का, स्टेटस का एकदम टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है, एकदम टॉप मोस्ट टिपिकल परफेक्ट एग्जाम्पल है, कह सकते हैं। टॉप मोस्ट इन द सेंस परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा मोस्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता है वैसे,
बट बोलने के लिए हम कई बार बोलते हैं मोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट अपने आप में ही परफेक्ट है, मोस्ट कुछ नहीं होता है। करेक्ट। सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? एग्जाम्पलर, जिसका ये टिपिकल एग्जाम्पल है। प्रोटोटाइप, एकदम जो बेस्ट मॉडल है उस चीज का। एपिटोम, टिपिकल एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटोम है, टॉप मोस्ट क्वालिटी पे है। और पैरागन, पैरागन चप्पल नहीं होती, पैरागन चप्पल की ऐड आती थी ना, तो पैरागन का क्या मतलब होता है? एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल है कहने का मतलब, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया आइडियल, बेस्ट, है ना। तो ऐसे चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, ऐसे चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। आगे क्या है? एंटोनिम्स क्या होगा इसका? ज़रा खराब एंटोनिम देखिए क्या हो सकता है बेस्ट का, एपिटोम का। एंटोनिम क्या होगा? डेमिनर, एक्सटीरियोरिटी, इन एसेंशियलिटी, जो एसेंशियल नहीं है, जो बिल्कुल भी एकदम आपका टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है, नहीं है, दैट इज डिमिनर और एक्सटीरियोरिटी, इन एसेंशियलिटी। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? हिलरी हैज ऑलवेज बीन द क्विंटेसेंस ऑफ हाई फैशन। हिलरी कोई पर्सन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हमेशा हाई फैशन को लेके, मतलब फैशन इंडस्ट्री में वो क्विंटेसेंस रहा है। कहने का मतलब एकदम टॉप एग्जाम्पल रहा है। मतलब फैशन इंडस्ट्री में जाओ, आप नाम लो तो सब उसको जानते हैं, सब उसी को रेफर करते हैं। तो क्विंटेसेंस मतलब आपका एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है। कौन? हिलरी, आपका हाई फैशन में, है ना। देखिए अब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं ना, कैसे समझ सकते हैं? जब बी एक तो होता है चीनी का पानी, एक तो होता है शुगर सिरप आपने पी लिया, एक आजकल तो कितना मिलावटी शहद भी मिल रहा है। तो ये जो बी के छत्ते से जो निकलेगा एकदम जो प्योर, ये भी क्या है? क्विंटेसेंस है ना। एकदम पूरा एसेंस फ्लावर का निचोड़ा हुआ है इसमें, एकदम प्योर है, एकदम क्या है? कंसंट्रेटेड फॉर्म है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, डायरेक्ट आप छत्ते से ले रहे हैं। और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? टिपिकल एग्जाम्पल थे फॉर ह्यूमैनिटी, अपनी नॉलेज एज अ टीचर, एज अ पर्सन, एवरीथिंग। तो ही वॉज द क्विंटेसेंस, ही वॉज द क्विंटेसेंस। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर है? क्विंटेसेंस का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट है विस्ता। विस्ता का मतलब क्या होता है? जैसे आप फोन जब कैमरा ओपन करते हैं एंड पूरा व्यू का जब आप कैमरा लेते हैं तो जूम आउट करते हैं पूरा व्यू ताकि आए, तो उसको क्या कहते हैं आप? पैनोरमा। उसको क्या कहते हैं आप? पैनोरमा, है ना। अ डिस्टेंट व्यू ऑफ द वाइड एरिया, स्पेशली वन दैट इज प्लेजेंट टू लुक एट। खराब व्यू की बात नहीं कर रहे हैं आप, कैसे व्यू की बात कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर सुखद दृश्य है आपके सामने, मतलब आंखों को, माइंड को सुकून मिल रहा है देख के, प्लेजेंट व्यू है। ऐसा व्यू तो हिमालय पे ही मिलेगा, है ना। तो एक दूर का ऐसा व्यू वाइड एरिया कवर कर रहा है जो कि देखने में अच्छा है, जो कि देखने में अच्छा है। सिनोनिम्स आप क्या कह सकते हैं? पैनोरमा, कोई सीन है, किसी का पर्सपेक्टिव है, क्या व्यू है, डिस्टेंट व्यू, पैनोरमा। एंटोनिम क्या कहेंगे इसका? सिंपल है, एंटोनिम सिंपल है, ब्लाइंडनेस, इम्प्लॉसिबिलिटी, इम्प्लॉसिबिलिटी, जो हमें लग रहा है हो सकता है, जो नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, इम्प्लॉसिबिलिटी, है ना। जो दृश्य हमें नहीं लग रहा है ऐसा, दैट इज इम्प्लॉसिबिलिटी एंड ब्लाइंडनेस। तो विस्ता आपका क्या है? नाउन है जिसका मतलब है दृश्य, दृश्य। तो यहाँ पर ऐसा ये कोई वर्ब नहीं है, कोई इस तरह का वर्ड नहीं है, प्रोसेस नहीं है, ये एक वर्ड है जिसका मतलब है दृश्य। तो एग्जैक्ट आपका कह सकते हैं एंटोनिम, विलोम ढूंढना मुश्किल है, नियरेस्ट पे आप जा सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका एग्जैक्ट सिनोनिम या एग्जैक्ट एंटोनिम मिलने में दिक्कत होती है ना।
तो उसमें परेशान नहीं होना है, नियरेस्ट ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे, एज दे केम आउट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अ विस्टा ऑफ हिल्स एंड वैलीज ले बिफोर देम एज द आई कुड सी। मतलब जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर आए, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर आए तो उनको इस चोटी पर आके पूरा दृश्य दिख रहा था, विस्ता दिख रहा था, किसका, पहाड़ों का, वैलीज का, उनके आंखों के आगे वो दृश्य था सामने, है ना, समझ गए। आई कैन सी अ विस्टा ऑफ फ्लावर फील्ड, लैवेंडर फील्ड्स, कह सकते हैं कि मैं फूलों का एक फील्ड का दृश्य देख रही हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिए। जब सेंटेंस आता है तो आपको क्या करना है पता है, साथ साथ आप थोड़ा अपने भी बनाते जाएं सेंटेंस, कैसे बोल बोल के आप देखेंगे तो अपने आप माइंड उस तरह से वायर होने लगेगा, वर्क करने लगेगा। करेक्ट। देखिए लेब्रिंथ, लेब्रिंथ का मतलब क्या होता है, लेब्रिंथ का मतलब देखिए नाउन है, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों वाला। टेढ़े मेढ़े रास्तों वाला का क्या मतलब है, मेज की तरह है वो रास्ता, मेज की तरह वो रास्ता है, सीधा नहीं है, आसानी से गुम हो सकते हैं, आसानी से निकलना पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पाथ्स एंड टनल्स, ऐसी गुफाएं हैं, ऐसे पाथ हैं, ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे बड़ा आसान है खो जाना, जहाँ बड़ा आसान है खो जाना, एक बार गए तो निकल ही नहीं पाएंगे, घूमते ही रहेंगे उस एरिया में। करेक्ट, ये है। सिनोनिम्स क्या होंगे फिर इसके, देखिए कितने अच्छे सिनोनिम्स हैं। मेज, वारन का मतलब भी वही होता है, नेटवर्क, जहाँ पे बड़ा हौच पौच है, निकलना मुश्किल है ना। एंटैंगलमेंट, कॉयल, वेब, कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ऐसा। वॉरन आप याद रख सकते हैं, मेज एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम कह सकते हैं आप। एंटैंगलमेंट, कॉयल, कॉम्प्लेक्स है, नेटवर्क है। करेक्ट। तो इसका विलोम क्या होगा, इतना हौच पौच है, इतनी परेशानियां हैं, इतना पजल्ड है, वहाँ पर लेब्रिंथ में जाके, मेज में जाके कैसे निकले, इतना गुम हो चुके हैं हम दीवारें, सेम दीवारें देख के, कि अब क्या बोलेंगे आप, स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। विलोम होगा सीधा रास्ता, कहीं नहीं मुड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है, सीधा रास्ता। ऑर्डर है, सही तरीके से है चीज़ें, ऑर्डर में है। ईज, आसानी है। सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल हैं चीज़ें, क्या है, सिंपल है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, फाइनली कैसे यूज करेंगे, फाइनली थ्रू अ लेब्रिंथ ऑफ कॉरिडोर्स शी फाउंड हिज ऑफिस। मतलब आखिरकार, आखिरकार उस कॉरिडोर के मेज से निकलते हुए, भूल भुलैये से निकलते हुए आखिरकार उसको उस लड़के का ऑफिस मिल ही गया। मतलब उसको ऑफिस ढूंढने में मेहनत लगी, उसको दिक्कत हुई, उसको नहीं मिल रहा था, उसने किसी तरीके से थ्रू द लैबिरिंथ ऑफ corridors she found his office at last. करेक्ट है ना। देखिए क्या है यहाँ पर, ये एरिया आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या सीधा रास्ता है, एक गुफा में जाएंगे, एक सीढ़ी पकड़ेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे नहीं पता है, वापस उधर ही आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब एरिया एक जैसा है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लेब्रिंथ, है ना, मेज। अब देखिए घूमते जाइए, कौन सा सर्कल कब किससे कनेक्टेड है नहीं पता, एक बार अंदर फंसे तो फंसे रह गए। मेज की तरह है, मेज की तरह है। मेज का गेम खेला है ना आपने, बस वही याद रखना है। गजल क्या है, गजल क्या है, गजल, गजल का मतलब क्या होता है, देखिए लालची की तरह भोजन करना, लालची की तरह भोजन करने वाला, या लालची की तरह पानी पीने वाला, भोजन करने वाला। क्या हो गया मतलब, ड्रिंक ग्रीडीली और एज इफ विद ग्रेट थर्स्ट, टू ईट और ड्रिंक टू मच एंड टू फास्ट। मतलब ऐसे खा रहा है कोई जैसे कभी इसको खाने को ही नहीं मिला है, ऐसे भूखों की तरह खाया जा रहा है, बोलते हैं ना ऐसे किसी को खाते हुए देखते कैसे खा रहा है। एंड क्या रीज़न हो सकता है, या तो उसको कभी मिला ही नहीं है सच में,
बहुत टाइम से प्यासा है या भूखा है, या फिर लालच आ रहा है ख़त्म ना हो जाए सामान। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि लालच के कारण या ग्रेट थर्स्ट के कारण कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पी लेना। ईटिंग के लिए भी यूज़ आप कर सकते हैं। ईटिंग के लिए क्या बोलते हैं? डिवाउर। क्या बोलते हैं? डिवाउर करना, है ना। गजल करना, क्राउज। क्या होता है? क्राउज, क्राउज करना। बिंच करना, लिखिए, जो वर्ड्स नहीं लिखे हैं ज़रा लिखिए, कम ऑन लिखिए लिखिए। तो क्या है? क्राउज करना मतलब छक के पीना। बिंज करना मतलब जैसे आप मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, तो क्या बोलेंगे? पॉपकॉर्न बिंज कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? पॉपकॉर्न बिंज कर रहे हैं। बिंज करना मतलब ठूंसते जाना, खाते जाना, खाते जाना। गजल करना, लालची की तरह भोजन करने वाला। सिनोनिम्स क्या होगा? इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? अंदर लेते रहना, लेते रहना। डिवॉर करना, डिवॉर करना मतलब आई डिवॉर द केक, मैंने सारा केक खा लिया, अटैक करके खा लिया। गॉर्मेंटाइज करना, गॉर्मेंटाइज ऑन, ऑन ये बड़ा प्यारा वर्ड है, अच्छा वर्ड है आपका, खाने से रिलेटेड, है ना। पिग वन सेल्फ ऑन मतलब सुअर की तरह, एकदम पिग की तरह उस खाने पे टूट पड़े। करेक्ट? एक्ट लाइक पिग while eating and then people will say you have pig yourself on something, है ना, on the food। देखिए एंटोनिम क्या होगा? एब्सटेन करना, अपने आप को रोकना। और जहां पे आप कराउज कर रहे हैं, जहां पे आप गजल कर रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना, सिप सिप करके पीना, सिप करना। निबल करना क्या होता है? जैसे चूहा क्या करता है? अपने आगे के दोनों छोटे छोटे हाथों से रोटी कुतरता है ना, या कागज कुतरता है, तो निबल करता है। वो अपने आगे के 2 दांतों से हाथों से पकड़ के क्या करता है? निबल करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है। तो निबल करना। गजल नहीं कर रहे हैं आप, बिंज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निबल कर रहे हैं, जरा जरा सा, है ना। जैसे कोई कम खाता है तो हम कहते हैं ना चिड़िया की तरह क्यों खा रहा है। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं आप? वाई आर यू निबलिंग, निबल कर रहे हो आप, है ना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? यू आर बाउंड टू गेट इनडाइजेशन इफ यू गजल लाइक दैट। इस तरह से खाओगे ठूस ठूस के तो क्या होगा? इनडाइजेशन हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा ठीक से, एसिडिटी हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। ये ऐसे पियोगे तो क्या होगा? ऐसा लग रहा है जैसे कितनी प्यास थी, अब तो ये खत्म ही कर दो, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए, एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है? एम्बार्गो मतलब नाउन की तरह, वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना, कहने का मतलब रोक लगा देना, बैन कर देना किसी चीज को। मीनिंग क्या है? बैन द पब्लिकेशन ऑफ, प्रिवेंट कॉमर्स। प्रिवेंट कॉमर्स मतलब कॉमर्स ही रोक देना, मतलब आपने इकोनॉमी एक तरह से रोक दी। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग द बिजनेस विद अनदर कंट्री। दूसरे देश के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये इस पे रोक लगा दिया गया है, ऑफिशियल रोक, इसी को कहते हैं एम्बार्गो। क्या कहते हैं? एम्बार्गो। तो मतलब ट्रेड को रोक दिया गया है, ट्रेड स्टॉपेज। इंटरडिक्शन, बैन लगा देना, बैन लगा देना किसी गुड सप्लाई पे, कंट्रीज के बीच में जो बिजनेस है, मतलब मना कर देना। इंटरडिक्शन मतलब मना कर देना, क्या कर देना? प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट कर देना, रोक देना, मना कर देना, है ना। एंटोनिम्स देखिए क्या होगा? परमिशन, क्लियरेंस। परमिशन, परमिट करना। क्लियरेंस कहते हैं ना, हमें क्लियरेंस मिल गया है कि हम ये काम अब कर सकते हैं, मतलब ऑफिशियली आपको परमिशन मिल गई है। ऑफिशियली क्या मिल गया है आपको? एक ऑफिशियल ऑर्डर मिल गया है कि चलिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। कंसेंट मिल गया है, मतलब मैंने अपना कंसेंट दे दिया कि चलिए जी आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, मेरी मंजूरी मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है।
बैन का अपोजिट, एम्बार्गो का अपोजिट क्या होगा? क्लियरेंस, परमिशन एंड कंसेंट अप्रूवल। अब देखिए सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे आप, सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? Sadly, the embargo on the travel will prevent many charitable organizations from giving aid and food to sick children. क्या कह रहे हैं कि दुख की बात है, सैडली दुख की बात है कि जो एम्बार्गो है, जो बैन है ट्रैवल पे, इट विल प्रिवेंट मैनी चैरिटेबल, जो हमने आने जाने पे, ट्रैवलिंग पे जो रोक लगा दिया है, एम्बार्गो लगा दिया, दुख की बात है कि इससे क्या होगा कि जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैरिटी देते हैं, जो पैसा देते हैं, मदद करते हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन का आना जाना रुक जाएगा। तो वो मदद भी नहीं कर पाएंगे, एड मतलब हेल्प देना, एड नहीं दे पाएंगे, खाना नहीं दे पाएंगे, बीमार बच्चों को मदद नहीं दे पाएंगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल पर बैन होने के कारण, है ना, ट्रैवल पर बैन होने के कारण। तो क्या है? दैट आई विल नॉट वोट टू लिफ्ट द एम्बार्गो ऑन क्यूबा, कि मैं वोट नहीं करूंगा क्यूबा पर क्या बैन हटाने के लिए। लिफ्ट द एम्बार्गो मतलब उठा देना, कहने का मतलब बैन हटा देना। आपने जो प्रोहिबिशन किया, ट्रेड स्टॉपेज लगाया है, उसको हटा दिया, उठा दिया, कहने का मतलब तो मैं उसके लिए वोट नहीं करूंगा, ये कह रहे हैं। एम्बार्गो समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऐसा लग रहा है ना हरिकेन चल रहा है, हरिकेन ही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका हरिकेन ही है ना। क्या समझ में आ रहा है? तूफानी वर्ड है। कैसा वर्ड है? तूफानी वर्ड है। क्या है? टेम्पेस्चुअस का मतलब ही है तूफानी। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, OUS आ गया है, एडजेक्टिव की तरह ही तो यूज होगा। तूफानी मतलब क्या इसका मीनिंग निकल के आता है? कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंट इमोशंस और बिहेवियर। टेम्पेस्चुअस का मतलब आप कैसे समझेंगे? जब बहुत ही भयानक, वायलेंट, बर्बाद कर देने वाला, चाहे इमोशन है या बिहेवियर है, जब ऐसी बात करते हैं, वायलेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें वायलेंस दिख रहा है, मतलब बहुत ही भयानक रूप, रौद्र रूप ले चुका है, वो कहने का मतलब टेम्पेस्चुअस। तो सिनोनिम्स क्या होगा? स्टॉर्मी तूफानी, है ना। अनपीसफुल जो शांत नहीं है। प्रोसिलस मतलब जो शांत नहीं है। फ्यूरियस गुस्से वाला, जो ठंडे दिमाग का नहीं है, जो गुस्से वाला है, जो भयानक रूप ले चुका है, रौद्र रूप ले चुका है इस तूफान की तरह। देखिए क्या ये पीसफुल है? ये पीसफुल नहीं है, ये पीसफुल नहीं है ना। हमें पीसफुल वर्ड ढूंढना है। अगर हमें एंटोनिम चाहिए तो क्या होगा? काम होगा। क्या होगा? काम होगा। शांति, पीसफुल, ट्रैंक्विलिटी। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे इसे। द टेम्पेस्चुअस वेदर created serious damage at most of the landing places। मतलब कि जो भयानक वायलेंट वेदर था वो बहुत सीरियस डैमेज कर चुका था, लैंडिंग प्लेसेस पे कई जगह पे सीरियस डैमेज कर चुका था। करेक्ट? समझ में आया? तो हमने एंटोनिम और क्या देखा? एंटोनिम हमने देखा एक ट्रैंक्विलिटी के, ट्रैंक्विलिटी। क्या होगा? ट्रैंक्विलिटी। क्या होगा? ट्रैंक्विलिटी। देखिए क्या ये पीसफुल है? ये इसे क्या कहेंगे आप? टेम्पेस्चुअस हरिकेन इज देयर। एंड ये क्या है आपका? टेम्पेस्चुअस ओशन। आपका ओशन एकदम वायलेंट हो चुका है, वेदर यहाँ का वायलेंट हो चुका है, अब कुछ भी हो सकता है, खतरा बढ़ चुका है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलें। पैंडमोनियम। पैंडमोनियम का मतलब क्या होता है? पैंडमोनियम से आपका एक गाना भी है, पैंडमोनियम। पैंडमोनियम मतलब अव्यवस्थित स्थान, मतलब
डिसऑर्डर्ड प्लेस, कहने का मतलब डिसऑर्डर्ड प्लेस, है ना। तो ये आपका देखिए पैंडेमोनियम जो है नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, बहुत ही जंगली और शोरगुल करने वाला डिसऑर्डर या फिर कोई ऐसी अवस्था, कंफ्यूजन वाला स्टेट जो एकदम जंगली और नॉइजी है। वो प्लेस कैसा है, वहाँ का स्टेट अभी क्या है, स्टेटस की बात हो रही है, स्टेट क्या है वहाँ का अभी, अवस्था, मतलब यहाँ स्टेट मतलब राज्य नहीं, अवस्था है, तो स्टेट क्या है, बहुत ही जंगली और शोरगुल वाला है। सिनोनिम्स क्या होगा, अपरोर, केयॉस, केयॉस बोल के दिखाइए, खाओस नहीं, केयॉस, केयॉस। कमोशन, शोरगुल, ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट, कमोशन, केयॉस, केयॉस, अपरोर। एंटोनिम्स क्या होंगे, विलोम क्या होगा इसका, पीस, शांति, 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 व्यवस्थित, है ना, इन सब का मीनिंग क्या है, पीस। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है अभी तक, क्या दिक्कत होगी, है ना। ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, पीस, ऑर्डरलीनेस, जहाँ पे ऑर्डर है, चीज़ें एकदम अनुशासित हैं, सब कुछ सही से है। सेंटेंस में देखिए यूज करें, देयर वॉज अ कंप्लीट पैंडेमोनियम, एवरीवन जस्ट पैनिक्ड, देयर वॉज अ कंप्लीट पैंडेमोनियम, एवरीवन जस्ट पैनिक्ड, मतलब पैनिक हो गए, परेशान हो गए, टेंस्ड हो गए, सभी के सभी घबरा गए। वहां पर क्या था, पैंडेमोनियम था, मतलब सब कुछ तहस नहस करने वाला डिसऑर्डर था, बहुत ही जंगली माहौल था, कहने का मतलब वहां का एम्बियंस कैसा था, जंगली माहौल था एकदम, है ना, समझे। जब टीचर क्लास में नहीं रहती या थोड़ा सा लेट हो जाए आने में, तो क्लास में क्या करते थे आप लोग, क्या करते थे क्लास में, पैंडेमोनियम मचा देते थे, क्या करते थे, पैंडेमोनियम मचा देते थे। देखिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा पैंडेमोनियम मचा देने वाला कौन सा जानवर है, हमारा इकलौता जानवर है, प्रिय जानवर है, मंकी, जो बड़े अच्छे से पैंडेमोनियम केयॉस मचा देते हैं, बड़े अच्छे से तूफान मचा देते हैं, एकदम माहौल जंगली कर देते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब क्या होता है, फ्रिवलस का मतलब तुच्छ, ओछा, कुछ नहीं है, फालतू है, जरा सा है, दैट इज फ्रिवलस। मीनिंग क्या है, नॉट सीरियस इन कंटेंट, एटीट्यूड और बिहेवियर, मतलब किसी कंटेंट में, किसी बात में, एटीट्यूड में या बिहेवियर में, बर्ताव में सीरियस नहीं है, जो ऐसे ही हल्के में ले रखी हैं चीज़ें, मतलब कहने का मतलब हल्के में ले रखी हैं चीज़ें, गंभीरता नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं, फ्लिपेंट, क्या बोलिए, फ्लिपेंट, ट्रिवियल, सुपरफिशियल, फेदर ब्रेन्ड, फेदर ब्रेन्ड मतलब हल्के दिमाग वाला, हल्के में लेता है चीज़ों को, सीरियसली नहीं लेता है, जो फ्लिपेंट है, जो बहुत ही केयरलेसली चीज़ों को ले रहा है, ट्रिवियल जो इनसिग्निफिकेंट है, क्या है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, क्या है, which is not serious, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से है, डीप नहीं है ज्यादा, मतलब सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नहीं है, डेप्थ नहीं है उसमें, ऊपर ऊपर की बातें हैं, हल्की हैं, फेदर ब्रेन्ड है मतलब पंखुड़ी जैसा दिमाग, हल्का दिमाग वाला। एंटोनिम क्या होगा, विलोम बताइए, तो सीरियस कर दीजिए, एकदम सीरियस कर दो, प्रैक्टिकल कर दो, रियलिस्टिक कर दो, इंपॉर्टेंट कर दो, सिग्निफिकेंट कर दो, है ना। तो इसका सेंटेंस में यूज करें, जरा फ्रिवुलस को यूज करें, फ्रिवुलस, ओ यू एस है ना, एडजेक्टिव होगा, ओ यू एस है तो एडजेक्टिव होगा। कई बार हम देख चुके हैं ऐसे वर्ड्स, जब भी आपके सामने आ रहे हैं तो जरा पार्ट ऑफ स्पीच आप बदल बदल के देखो,
आपको हर बार मीनिंग, देखिए बेस वर्ड का मीनिंग तो सेम ही रहता है, लेकिन जब पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है तो मीनिंग में सटल डिफरेंस ज़रूर आ जाता है, ज़रूर आ जाता है सटल डिफरेंस। तो वो ओ यू एस जो है एडजेक्टिव है। सेंटेंस में वी राइट लॉट्स ऑफ लिटिल मैसेजेस टू ईच अदर, मैनी आर वेरी फ्रिवलस, अदर आर मोर सीरियस, है ना। मतलब कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को, ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत सारे छोटे छोटे मैसेजेस लिखते रहते हैं, है ना। हेलो, हाय, हाउ आर यू, हम एक दूसरे को बहुत सारे छोटे छोटे मैसेजेस लिखते रहते हैं, जिसमें से कि काफ़ी तो ऐसे ही होते हैं, मतलब फालतू होते हैं, फ्रिवलस होते हैं, और कुछ कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट। तो सारे मैसेजेस हल्के नहीं होते, सारे मैसेजेस सीरियस नहीं होते हैं, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्या कह रहे हैं ये? ओह, नोबडी से एनीथिंग फ्रिवलस, कोई कुछ भी फ्रिवलस नहीं कहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण भर तक अभी कोई कुछ फालतू नहीं कहेगा, कोई भी हल्के में नहीं लेगा बात। आई एम हैविंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, है ना। तो ये देखिए, जस्टिस इज नॉट अ फ्रिवलस सिम्पसन, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो न्याय है वो फालतू नहीं है। ये कार्टून में आपको दिखाया जा रहा है, जो न्याय करना है, जस्टिस जो है वो फ्रिवलस चीज नहीं है, फ्रिवलस थिंग नहीं है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंड्यूसिव, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब जैसे कहते हैं ना, कंड्यूसिव माहौल चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए आपको पढ़ने के लिए। मतलब अगर आपको मच्छी बाजार में बोल दिया जाए किताब लेके बैठ जाइए, हाँ बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ जी हम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है आपके लिए, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब वो पढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है आपका वो पढ़ाई में या जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए एकदम एनवायरनमेंट अगर आपको एंटी दे दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? कंड्यूसिव नहीं है एनवायरनमेंट। और एकदम सपोर्ट करता हुआ एनवायरनमेंट मिल जाए, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, सिचुएशन मिल जाए, तो आप क्या बोलेंगे? माहौल कंड्यूसिव है ना। एनवायरनमेंट आपका कंड्यूसिव है, वो काम करने के लिए अनुकूल है, आपके एकदम अकॉर्डिंग है। मीनिंग क्या है? मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। मतलब क्या कह रहा है? किसी सिचुएशन को, क्या कह रहा है? किसी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ जो होने वाली है उसको पॉसिबल बनाना या लाइकली कर लेना। अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको पॉसिबल कैसे बनाएंगे? आप एक शांत एरिया ढूंढेंगे या क्लासरूम ढूंढेंगे या टेबल ढूंढेंगे, चेयर ढूंढेंगे, है ना, एक किताबें लाएंगे, पेन पेंसिल लाएंगे, तो आप पॉसिबल बना रहे हैं वो चीज़ें, इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बना रहे हैं, इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बना रहे हैं। सिनोनिम्स क्या है होते हैं इसके? हेल्पफुल, क्या होगा? हेल्पफुल होना, असेसरी होना, यूजफुल होना, क्या होगा? क्या होगा बोलिए? यूजफुल होना, असेसरी होना, है ना। जैसे ये देखिए एनवायरनमेंट है आपका, कैसा है? कंड्यूसिव है कि नहीं? तो क्या होता है कंड्यूसिव? अनुकूल होना। और देखिए इसका यहाँ पे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम है इसका हिंडर। हिंडर करने का मतलब ऑब्स्टिकल पैदा कर देना, मतलब आप उस चीज़ में रुकावट पैदा कर रहे, कंड्यूसिव नहीं है। अब एडवर्स मतलब खराब कर देना, बर्बाद कर देना सिचुएशन। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल जो आपके फेवर में नहीं है। सेंटेंस देखिए, डे लाइट इज हाईली कंड्यूसिव। डे लाइट किसके लिए हाईली कंड्यूसिव है? टू, हाईली कंड्यूसिव टू गुड प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए, है ना, एक पौधे के ग्रोथ के लिए, एक पेड़ पौधे के ग्रोथ के लिए जो सनलाइट है, डे लाइट है, वो बहुत ही कंड्यूसिव है, वो अनुकूल है, वो ज़रूरी है। अगर उसको टाइमली अच्छे से डायरेक्शन सही है, पौधा जहाँ पे रखा है आपका, तो एनवायरनमेंट उसके लिए कंड्यूसिव है कि वो अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। अगर आप उसको छांव वाले एरिया में रख दोगे तो उसके लिए एनवायरनमेंट वो कंड्यूसिव नहीं है। सच अ नॉइजी एनवायरनमेंट वाज नॉट कंड्यूसिव टू अ गुड नाइट स्लीप। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए
तो रात में लाइट्स ऑफ करके सोना है, कॉम्फी बेड होना चाहिए एंड शोर नहीं मचना चाहिए। तभी क्या कहेंगे कि सोने के लिए माहौल अनुकूल है, मतलब कंड्यूसिव है। कि नॉइजी एनवायरनमेंट जो है इट वाज नॉट कंड्यूसिव टू, एक अच्छी नींद के लिए कंड्यूसिव नहीं था वो शोरगुल वाला माहौल, है ना। नेक्स्ट देखिए, लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए लिबरेशन का मतलब क्या होता है, लिबरेट से बना है लिबरेशन, लिबरेट से बना है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब मुक्त हो जाना, मतलब मुक्त हो जाना। लिबरेशन मतलब मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, फ्री हो जाना, फ्रीडम पा लेना, लिबरेट हो जाना, है ना, उड़ जाना, छूट जाना, फ्री हो जाना। करेक्ट। तो मीनिंग देखिए, एन ओकेजन व्हेन समथिंग और समवन इज रिलीज्ड और मेड फ्री, मतलब ऐसा क्षण, ऐसा मौका जब आपको किसी चीज से छुटकारा दे दिया जा रहा है, फ्री कर दिया जा रहा है, बंधन से मुक्त कर दिया जा रहा है, दैट इज द लिबरेशन मोमेंट, है ना। दैट इज द लिबरेटिंग मोमेंट, दैट इज लिबरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। सिनोनिम क्या होंगे? पर्यायवाची इंडिपेंडेंस, आज़ादी, डिलीवरेंस जहाँ पे आपको अपने चीज़ों से छुटकारा मिल रहा है, डिलीवर कर रहे हैं, साल्वेशन, डिलीवर, जो जैसे आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होता है पिज़्ज़ा, उससे नहीं कभी जोड़ना डिलीवरेंस को, डिलीवरेंस को डिलीवर करने को उससे मत जोड़ना। डिलीवरेंस कब यूज़ करते हैं? जब आप भगवान से प्रे करते हैं कि डिलीवर मी फ्रॉम माई सिन, मतलब मुझे अपने पापों से डिलीवर करो, मुक्ति दो, इसका यहाँ पे ये मतलब है ना। साल्वेशन यहाँ पर सेव करना, मुक्ति देना, फ्री कर देना, रिलीज कर देना। कन्फाइनमेंट, पकड़ के रखो, दास बना के रखो, सब्जुगेट करके रखो, दबा के रखो, बंद करके रखो। तो ये सारे इसके एकदम परफेक्ट एंटोनिम्स हैं, है ना, परफेक्ट एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे आप? लीविंग स्कूल वॉज, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे आप? लीविंग स्कूल वॉज सच अ लिबरेशन फॉर मी, मतलब स्कूल छोड़ना तो मेरे लिए इतनी बड़ी आज़ादी थी। कितनों के लिए थी? कितनों को स्कूल छोड़ते हुए मज़ा आया था, उनके लिए वो आज़ादी फील हुई थी। कैसे? है ना। तो स्कूल छोड़ना जो है वो एक तरह से आज़ादी थी मेरे लिए, है ना। बच्चे कहते हैं ना बस स्कूल छूट जाए मैं तो आज़ाद हूँ। प्रॉब्लम्स और बढ़ती ही हैं बाद में, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, है ना। बड़े होते हो तो प्रॉब्लम बढ़ती है, कम थोड़ी होती है। तो कभी भी फ्री नहीं समझना है, फ्री चाहने की कोशिश नहीं करनी है। आगे बढ़ना है तो फ्री नहीं होना है, करते रहना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, लगे रहना है, मेहनत करनी है। एम आई फ्री टू गो, क्या कह रहे हैं? एम आई फ्री टू गो। समझ में आई बात? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लिबरेशन हमने अभी पढ़ा, लिबरेशन। नेक्स्ट वर्ड पे अगर चलेंगे, देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट, इलिसिट का मतलब है क्या? अवैध। अवैध मतलब गलत तरीके से ना। इलिसिट हो गया, इलीगल हो गया। क्या मतलब हो गया? फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम, मतलब हमारा कस्टम जिसको अलाउ नहीं करता, है ना, जो लॉ अलाउ नहीं करता, सोशल नॉर्म्स उसको अलाउ नहीं करते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? वो इलिसिट है, वो अवैध है। अच्छा, जैसे आपको पुलिस पकड़ लेता है, अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लिया रास्ते में अननोन का, तो पुलिस पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? वो इलीगल तो नहीं है,
लेकिन इलिसिट है। इलिसिट है मतलब मॉरली हम उसको गलत समझ रहे हैं, हम उसको मॉरली गलत समझ रहे हैं, हम उसको अपनी आदतों में गलत समझते हैं, तभी हम उसको क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना। करेक्ट। अब समझ में आई बात। सिनोनिम्स क्या होंगे इसलिए इसके, क्या होंगे, इलीगल है, अनलॉफुल है, इलेजिटिमेट है। क्या है, इलीगल है, अनलॉफुल है, इलेजिटिमेट है। मतलब जो कानून जिसकी परमिशन नहीं दे रहा है, जो नाजायज है, जो कानूनन जुर्म है, उसको भी कह सकते हैं इलिसिट, इलीगल है। बट इलीगल जो बेसिकली आपका क्या कह रहा है, जिसको आप मॉरली फॉरबिडन मानते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, इलिसिट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिसिट कहेंगे। तो इसका एंटोनिम तो अच्छा होना चाहिए। क्या होगा, जो एथिकल है, जो बिल्कुल हम किसी चीज को एथिकल मानते हैं कि मतलब वो सही है ना। लेजिटिमेट है, जायज है, जो लीगल है, जो जैसे एथिकल, जैसे हैक करना, किसी का अकाउंट हैक करना आपका इलिसिट है, इलीगल है। ये क्या है, इलिसिट है, इलीगल है। लेकिन एक एथिकल हैकिंग का भी एक ये नाम होता है, एथिकल हैकिंग, जहाँ पर आप सही तरीके से हैक करते हैं फॉर द गुड पर्पस। तो एथिकल का मतलब क्या हो गया, जहाँ मॉरल वैल्यूज आपके जुड़ जा रहे हैं, मतलब मॉरली आप सही हो, कहने का मतलब है ना एथिकल। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, इट वॉज देन दैट करेजियस फैंस बिगैन ऑर्गेनाइजिंग इलिसिट एग्जीबिशंस। मतलब ये तभी था कि करेजियस फैन, जो हमारे हिम्मत वाले जो फैन थे, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, इलिसिट एग्जीबिशन। मतलब जो अलाउड नहीं था ऐसे एग्जीबिशंस को उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ही ट्रैफिक्ड इन इलिसिट लिकर, मतलब उसने क्या ट्रैफिक करना शुरू कर दिया, ट्रैफिकिंग किसकी शुरू कर दी उसने, लिकर की, शराब की, शराब का इलिसिट ट्रैफिकिंग शुरू कर दिया उसने, है ना। तो ये था आपका इलिसिट वर्ड। क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है, ब्राइब किया जा रहा है, करप्शन चल रहा है, ये इलिसिट है, ये क्या है, इलीगल है। ये क्या है, इलीगल है ना। करेक्ट। देखिए रीइंस्टेट क्या है, रीइंस्टेट, रीइंस्टेट का मतलब ये देखिए वर्ब की तरह है आपका, और इसका मतलब होता है पुनः स्थापित करना। मतलब पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापित करने का मतलब क्या हो गया, देखिए ये टाइम मशीन है जैसे, है ना। ये क्या कर रहे हैं जनाब, क्या कर रहे हैं, सीढ़ी टूट गई, कुछ चीज़ें टूट गई, वापस उसको टाइम मशीन में डाला, वापस से पुनः स्थापित कर दिया, मतलब उसको वापस ठीक कर दिया, चला दिया, कह रहा है ना आपके इसमें। अब इसका मीनिंग समझेंगे तो क्या कह रहा है, टू गिव बैक अ जॉब और पोजीशन दैट वाज टेकन फ्रॉम समबडी। मतलब किसी से जब कोई चीज़ छीन ली गई तो उसको वापस वो दे दिया गया, पुनः स्थापित कर दिया गया, पुनः स्थापित कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, री इंस्टीट्यूट कर दिया गया, री इंस्टॉल कर दिया गया, रिहैबिलिटेट कर दिया गया। री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, दोबारा वो चीज़ कर दी गई। एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम देखिए, एंटोनिम का मतलब है डिस्ट्रॉय कर देना, हार्म कर देना, नुकसान पहुंचा देना, किसी चीज़ को गड़बड़ कर देना, खराब कर देना, ख़त्म कर देना, है ना। किसी चीज़ को अगर आप रिस्टोर कर रहे हैं, दोबारा से सही कर रहे हैं, तो अब उसको बिगाड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज़ करेंगे आप, The governor is said to have agreed to reinstate 5 senior workers who were dismissed. मतलब जो गवर्नर थे उनको क्या बोल दिया गया, is said to have agreed to reinstate, मतलब जो गवर्नर थे वो कह रहे हैं, वो अग्री कर गए हैं, 5 सीनियर जो वर्कर थे, जो 5 लोगों को निकाल दिया गया था सीनियर वर्कर को, उनको दोबारा से लाने के लिए वो अग्री कर गए हैं, रीइंस्टेट करवाने के लिए अग्री कर गए हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए कैसे यूज़ करेंगे रीइंस्टेट को, कैसे यूज़ करेंगे, देयर हैव बीन रिपीटेड कॉल्स टू रीइंस्टेट द डेथ पेनल्टी।
लगातार रिपीटेड कॉल्स आए थे, वापस से डेथ पेनल्टी जो दी गई थी, मार देने का, हैंग करने का जो पेनल्टी दिया गया था उसको वापस से रिस्टोर कर देना, मतलब उसको रोक देना, एक तरह से वापस से जिंदाई उसको रहने देना है, मारना नहीं है। डेथ पेनल्टी एक तरह से मतलब रोक दी गई। There have been repeated calls to reinstate the death penalty. सॉरी, डेथ पेनल्टी को ही रीइंस्टेट कर दिया गया ना, मतलब डेथ पेनल्टी को रीइंस्टेट कर दिया गया। चलिए, इतना समझ में आ गया। रीइंस्टेट क्या कर दिया गया? डेथ पेनल्टी, मतलब उसने हैंग ही होना है। चलो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखें, इन्फ्यूज। इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? घुल जाना, भर जाना। इन्फ्यूज का मतलब होता है घुल जाना, भर जाना, भर देना, भिगो देना, चित्त में, मन में, दिमाग में बसा लेना, बैठा लेना। क्या होता है? मन में बैठा लेना, है ना।